गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। बोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग, प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के द्वारका जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। ड्रोन वीडियो में पूरी तरह डूबा दिखा रावल गांव। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड गांव, 12 लोग। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड में देसाई क्रीक में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। नासिक में गोदावरी नदी के प्रचंड वेग से कई इलाकों में जल भराव की समस्या। नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया। नदी का रौद्र रूप देखते दहशत में लोग। रामनगर के गुरड़ी नाले में आए अचानक उफान में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक ठप। पुतनौर और नारदचट्टी के पास सड़क पर आया मलबा। देहरादून में कई जगहों पर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे को किया गया बंद। रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का दिया आदेश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे। पुराने यमुना पुल के पास की तस्वीर। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। लोगों की परेशानी बढ़ी। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी सेट कैटेगरी सुरक्षा। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा आप नए सिरे से मुख्यमंत्री के कोई नजदीक न जा पाए, ये सुनिश्चित होगा। जनसुनवाई की पहली शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। सिविल लाइंस के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में किसी मिली राजेश की एंट्री। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूर है गुजराती समाज भवन। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। तेजस्वी यादव ने वोटर बचाओ अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक। बोले आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज। कहा बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया। दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। पीएम मोदी गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेमो पैसेंजर ट्रेन भी शुरू होगी। पीएम के दौरे से पहले एक्शन में मंत्री नितिन नवीन मोकामा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री नितिन नवीन बोले हमारी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं उद्घाटन भी करती है। यही मोदी और नीतीश सरकार की यूएसपी। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छठ पूजा और दिवाली में यात्रियों को सुविधा दिए जाने पर की चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री ने त्योहार सीजन में रिटर्न टिकट कराने पर 20% के डिस्काउंट का भी किया ऐलान। तय समय में जाने और आने वाले यात्रियों को किराए में मिलेगी छूट। बिहार के सासाराम में पत्रकारों पर भड़के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार। सवाल पूछने पर भड़के। बोले आप लोग कैमरे की जगह अब पिस्तौल लेकर चलो। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार। कहा सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, सरकार उनकी मदद नहीं करती थी। हमारी सरकार ने कर्ज माफ कर बड़ी राहत दी है। यूपी में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने गृह मंत्रालय का जताया आभार। लिखा सरकार के इस फैसले ने पूरे सनातन समाज को गौरवान्वित किया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अस्पताल से मिली छुट्टी। 17 अगस्त को डिहाइड्रेशन के कारण भर्ती कराया गया था।
दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का नहीं रुक रहा सिलसिला। आज भी प्रसाद नगर और द्वारका के कई स्कूलों को ईमेल से धमकी। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद। रेवा के चाक घाट में परीक्षा का माहौल। किताब खोलकर उत्तर लिखते नजर आए छात्र छात्राएं। पहले से ही नकल के लिए बदनाम है चाक घाट। यूपी के ललितपुर में बेखौफ खनन माफिया अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाने गए। एसडीएम को ट्रैक्टर चालक ने दिया चकमा। सड़क पर ही रेत फैलाकर हुआ फरार।